एक्सेलस सब्जेक्ट साइंस। हमने बायोलॉजी पढ़ी ली थी, यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के हम 1 से 4 लेसन पढ़ लिए थे अच्छी तरीके से। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो अपन क्लास में इसको और वेरिफिकेशन करेंगे। अब इसके बाद में हमारा लेसन नंबर 5 से 8 चलते हैं। ये लेसन हमारे हैं किसके? केमिस्ट्री के, यानी रसायन विज्ञान के। और जो ये रसायन विज्ञान है ना, वो साइंस की क्या होती है? रीढ़ होती है। रसायन विज्ञान साइंस की रीढ़ होती है, क्योंकि रसायन विज्ञान के बगैर साइंस का निर्माण नहीं है, ये ध्यान रखना। तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल लीजिए। रसायन विज्ञान किसे कहा जाता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रायोगिक कार्य किए जाते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा जिसमें तत्वों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें तत्वों का अध्ययन किया जाता है वो रसायन विज्ञान कहलाती है। अब इसके अंदर हम लेसन 5 से 8 का अध्ययन करेंगे। इसमें मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक नॉलेज बताऊंगा यहाँ पर कि हम रसायन विज्ञान में, अब देखो रसायन विज्ञान की परिभाषा तो मैंने बताई दी आपको कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें तत्वों या प्रायोगिक कार्य किया जाए, या तो तत्वों का अध्ययन करना या प्रायोगिक कार्य करना किसके अंदर आता है? रसायन विज्ञान के अंदर आता है। और लेसन नंबर हमारा जो 5 है, चैप्टर नंबर 5 है, उसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आवर्ती वर्गीकरण इसलिए जरूरी होता है, जैसे मान लो एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं आपको कि एक दुकानदार है। अब ये दुकानदार है और ये जो दुकानदार है जनरल स्टोर का है। अब इस जनरल स्टोर के अंदर बहुत से सामान होंगे, जैसे चीनी, बूरा, शक्कर, कई प्रकार की चीजें होंगी, ये मान लो दाल, कई चीजें होंगी। अब ये क्या करता है, ये जो दुकानदार होता है ना, इन चीजों को रखने के लिए इनका वर्गीकरण करता है। वर्गीकरण कैसे करता है? ऐसे कॉलम बनाकर रखता है। ये क्या बनाकर रखता है? कॉलम बनाकर रखता है। जैसे इस कॉलम में उसने चीनी रख दी, इस कॉलम में उसने दाल रख दी, अरे के बाद समझ में, इस कॉलम में उसने बूरा रख दी। अगर वो कॉलम नहीं बनाएगा, मान लो चीनी, दाल और बूरा का अगर वो कॉलम नहीं बनाएगा, कॉलम नहीं बनाएगा तो इनको एक साथ ही रख देगा, एक साथ रखेगा। इसी में चीनी है, इसी में दाल है और इसी में बूरा है, तो एक साथ समायोजन करेगा। तो कोई भी कस्टमर आ गया, मान लो कोई ग्राहक आ गया कोई, और वो ग्राहक कह रहा है, एक ग्राहक कह रहा है मेरे को चीनी दीजिए, दूसरा ग्राहक कह रहा है मेरे को दाल दीजिए। अगर वो इस पोजीशन में रहेगा तो ग्राहक को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, ग्राहक को सामान नहीं दे पाएगा। इसलिए वो क्या करता है, इनके कॉलम बनाकर रखता है। चीनी की जरूरत होती है, एक कॉलम में चीनी है तो चीनी उठाकर दे देगा, एक कॉलम में दाल है, दाल उठाकर दे देगा, एक कॉलम में बूरा है, बूरा उठाकर दे देगा। इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। अगर वर्गीकरण नहीं होगा तो वो उसको संतुष्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए वर्गीकरण। अब वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जैसे एक उदाहरण तो ये था, एक उदाहरण मैं आपको वैसे समझाता हूँ, बेसिक उदाहरण। जैसे मान लो आपने 10वीं क्लास पास कर ली और आपकी जो मार्कशीट होती है, जो आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, उस सर्टिफिकेट को आप क्या करते हो, सही जगह स्थायी रखोगे। या मान लो कि आपके पेरेंट्स ने आपको कोई वस्तु दे दी, एक वस्तु दी है आपको, आपके पेरेंट्स ने एक वस्तु दी और उसको ये कहा कि बेटे इसको सही जगह पर रख के आओ। और अगर आपने उसको स्थायी रखा होगा, अगर आपने उसको स्थायी रखा है तो आप उसको 6 माह बाद के अंदर भी आपके पेरेंट्स अगर आपसे पूछे कि वो वस्तु लेकर आओ, तो आप 6 महीने बाद में उसको तुरंत ला कर दे दोगे। अगर वही वस्तु आप अस्थायी रूप से रखोगे, इससे अस्थायी रूप से, तो वो वस्तु कहीं पे भी खो जाएगी और वो वस्तु आपको नहीं मिलेगी। इसलिए वर्गीकरण करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वर्गीकरण करने से वस्तुओं का अध्ययन करना आसान हो जाता है। तो रसायन विज्ञान के अंदर हम तत्वों का वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वर्गीकरण करने से रसायन विज्ञान का अध्ययन करना आसान हो जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें तत्वों का या प्रायोगिक कार्य, तत्वों का अध्ययन किया जाता है या प्रायोगिक कार्य किया जाता है, वो रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 से 8। अब हम बात करते हैं कि आगे किस तरीके से इसका हम अध्ययन करेंगे। वर्तमान में तत्वों की संख्या है 118। वर्तमान में कितने तत्व है? 118 तत्व है। इन 118 तत्वों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनका क्या किया है? वर्गीकरण किया है। 118 तत्वों का क्या वर्गीकरण, अलग अलग वैज्ञानिकों ने 118 तत्वों का वर्गीकरण किया है। सबसे पहले नंबर पे वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था तिलक, जिसको डोबेराइनर तिलक कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आया था जिसको कहा जाता है
अष्टक, तीसरे नंबर पे आया था तिरक अष्टक, और तीसरे नंबर पे आया था मेंडेलीव, और चौथे नंबर पे हेनरी मोज़ले। इन चारों ने इनका क्या किया था, वर्गीकरण किया था। ये जब वैज्ञानिक आया था इस समय 9 तत्व, कितने तत्व थे, 9। इस समय 56 तत्व थे, इस समय 64 तत्व थे, और इस समय 118 तत्व थे। तो इस तरीके से इन्होंने इन तत्वों का क्या किया, वर्गीकरण किया। तिलक आया था उसने 9 तत्वों का वर्गीकरण किया था, अष्टक ने 56 तत्वों का, मेंडेलीव ने 64 का, और हेनरी मोज़ले ने 118 तत्वों को व्यवस्थित किया था। अब इनके व्यवस्थित करने का तरीका अलग अलग था, कौन से वैज्ञानिक ने किस तरीके से उस तत्वों को व्यवस्थित किया था। तो यानी इसका अलग नियम है, इसका नियम अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। इन अलग अलग नियमों के आधार पर उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया था। रही दूसरी बात कि 118 तत्व है, हमारे पास कौन कौन से हैं, तो इसके लिए मैं आपको जो सारणी है, आपके 96 पेज नंबर पे एक सारणी दे रखी है, उसमें आपके 118 तत्व हैं, उनको मैं याद करने की ट्रिक्स बता दूंगा आपको। एंड वो तत्व किस तरीके से उनकी संयोजकताएं निकलती हैं, कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इनके लिए हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ पढ़ेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण हम किस तरीके से करते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, कुछ बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा। तो 5-7 दिन तक अपनी केमिस्ट्री की बेसिक चलेगी, तो बेसिक में देखना आप। 118 तत्व है वर्तमान में, और इन तत्वों का अध्ययन करना रसायन विज्ञान कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि 118 तत्वों को व्यवस्थित तो कर दिया, लेकिन इन तत्वों से पहले एक बना था परमाणु। क्या बना था, परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु का अर्थ होता है अविभाज्य कण, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। मान लो आपके पास इतनी मोटाई का एक पत्थर है, इतनी मोटाई का आपको एक पत्थर दे रखा है, और इस पत्थर के ऊपर आपने चोट मारी, तो ये पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया। फिर आपने क्या किया, इस पत्थर की फिर चोट मारी, तो ये पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया। अरे क्या बात समझ में। फिर इस पत्थर के चोट मारी आपने, ये पत्थर 4 टुकड़ों में टूट गया। इसके चोट मारी आपने, ये पत्थर इतने टुकड़ों में टूट गया। इस तरीके से टूटता रहेगा, लेकिन अंत में एक कण ऐसा बचेगा आपके पास में जिसको आप तोड़ नहीं पाओगे। अरे बात समझ में, एक कण ऐसा बचेगा जिसको आप तोड़ नहीं पाओगे। तो वही चीज होती है कि जो अविभाज्य कण होता है, यानी जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, वही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते वही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। अब ये परमाणु की डेफिनेंसी देने वाले वैज्ञानिक अलग अलग थे, किसने किस तरीके से परमाणु की डेफिनेंसी दी थी, किसने किस तरीके से परमाणु की डेफिनेंसी दी थी। तो इसके लिए 4 दार्शनिक आते हैं। पहले नंबर पे जो दार्शनिक था उसका नाम था क्या, जॉन डॉल्टन, फिर थॉमसन, तीसरे नंबर पे डॉल्टन, थॉमसन और रदरफोर्ड, और चौथे नंबर पे आया था नील्स बोर। इन चारों वैज्ञानिकों ने इन परमाणुओं को अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया था। जॉन डॉल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर। जैसे अपने तत्वों को व्यवस्थित किया 4 वैज्ञानिकों ने, ऐसे परमाणु को व्यवस्थित किया, यानी इसका मॉडल बनाया, परमाणु की डेफिनेंसी दी, परमाणु होता क्या है इसके बारे में ये 4 वैज्ञानिकों ने मिलकर इसको डेफिनेंसी के रूप में वर्गीकरण किया था। किस तरीके से, तो ये चीजें हैं, इसको हम बाद में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूँ। 118 तत्व है, 118 तत्व के अंदर आपको 1 से 20 तक तत्व तो आपको याद करने हैं। क्यों, क्योंकि 1 से 20 तक का ही मैं सिखा देता हूँ। 118 के भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, इनकी भी हम संयोजकता निकालेंगे अच्छी तरीके से। लेकिन 1 से 18 तक के तत्व कहाँ काम में आएंगे हमारे पास में, जैसे हम कोई अणुसूत्र बनाएंगे या और कुछ बनाएंगे, तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर सूत्र बनाना सिखाऊंगा कि रासायनिक समीकरण के सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखना कि मैंने आपको एक डाल दिया क्या, मैंने आपको डाल दिया क्या, एक कि बिना बुझा चूना डाल दिया, बिना बुझा चूना। अब मैंने आपको यहाँ पर एक बेसिक नाम दे दिया, बिना बुझा चूना। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसका सूत्र क्या होता है भाई, CaO होता है। इसका सूत्र क्या होता है, CaO होता है। लेकिन ये बनता कैसे है, इसी के लिए हम क्या करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे, प्लस इनकी संयोजकताएं सीखेंगे। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकताएं जब हमारे को आएगी, तब हम आराम से किसी का भी सूत्र बना सकते हैं। कुछ बेसिक चीज़ होगी वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी सारणी की। ऑलरेडी कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी संयोजकताएं ऑलरेडी निर्धारित होती है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी संयोजकताएं परिवर्तनशील होती है। जैसे Fe होता है और Fe होता है, A+2 A+3 होती है। अब जिसकी 2 होती है उसको फेरस कहा जाता है, और जिसकी 3 होती है उसको फेरिक कहा जाता है। यानी अस प्रत्यय
अस प्रत्यय और इक प्रत्यय। जहाँ अस प्रत्यय होगा वहां पर संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी, और जहाँ इक प्रत्यय होगा वहां पर संयोजकता 3 होगी। ये ध्यान रखना है। इक प्रत्यय 3 संयोजकता, अस प्रत्यय 2 संयोजकता। प्रत्यय आपने पढ़ा ही होगा, फेरिक, फेर रिक आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? फेरिक आ रहा है। तो फेर प्लस इक, फेर प्लस इक है और ई मिलकर क्या हो जाता है? ई हो जाता है, यानी फेरिक प्लस इक, तो यानी फेरिक बन जाएगा। ऐसे ही फेरस है। तो इस तरीके से इनमें संयोजकताएं परिवर्तनशील होती है। इसलिए हम कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी संयोजकताएं हमारे पास में निर्धारित नहीं होती है। दूसरी बात, हर तत्व की 118 तत्व है, इनकी संयोजकताएं आप ऑलरेडी ढंग से निकाल दोगे। सारणी बनाना मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हम 118 तत्व याद करेंगे और कैसे हम इनकी संयोजकताएं निकालेंगे। केवल आपको इनके वर्ग याद होने चाहिए, वर्ग वाइज इनकी संयोजकताएं निर्धारित होती हैं और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वर्ग नंबर फर्स्ट डाल दिया मैंने, वर्ग नंबर फर्स्ट है तो वर्ग नंबर फर्स्ट की संयोजकता प्लस की 1 होती है, चाहे अब इसमें कितने ही तत्व क्यों ना हो। तो इसमें तत्व होते हैं हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ये कॉलम बन जाता है, हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्कैंडिनियम और फ्रेंडिनियम, ये होते हैं। इनकी संयोजकताएं प्लस की 1 होती है, सबकी संयोजकताएं प्लस की 1 होती है। तो वर्ग नंबर 1 याद हो गया। चाहे इनके क्रमांक कितने भी हो, संयोजकता मुझे पता है कि प्रत्येक की संयोजकता 1 होती है। दूसरे नंबर वर्ग नंबर सेकंड आता है। वर्ग नंबर सेकंड में आता है क्या? वर्ग नंबर सेकंड के अंदर आपके अंदर बात आती है क्या? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए। ये हो गया आपका वर्ग नंबर सेकंड। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोई। तो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोई। वर्ग नंबर 2 की संयोजकता प्लस की 2 होती है, वर्ग नंबर 1 की संयोजकता प्लस की 1 होती है। अब मेरे को याद हो गया कि मैं आराम से बता सकता हूँ। बेटा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। मांगे, Mg, कार, Ca, स्कूटर, Sc, बाप, Ba, बेरियम, रोए, रोए तो यानी Ra। आरी बात समझ में? इस तरीके से ये कॉलम याद हो जाता है। तो ये मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है। तो हम कुछ बेसिक पढ़ते हैं। अब ये जो सूत्र आ गया कि CaO कैसे बनेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ तत्वों की संयोजकताएं निर्धारित करेंगे, उनकी संयोजकताएं कैसे निकाली जाती है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरा जाता है। यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से भरा जाता है? तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एंड संयोजकता। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एंड संयोजकता। एक चीज तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 20 तक, 1 से 20 तक के तत्वों की जो हम संयोजकता निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, वो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। पहले तो 1 से 20 तक के तत्व आपको याद करने हैं। देखो 1 नंबर पे आता है हाइड्रोजन, हीलियम, 1, 2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। क्रमांक आप लगा लेना, वैसे बता देता हूँ मैं क्रमांक 1 से 20 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब इनके नाम क्या हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये तो हो गया आपके 10। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये 10 हो गए। अब इसी के साथ 11 नंबर पे आता है आपके पास में सोडियम, 12 नंबर पे Mg, मैग्नीशियम, 13 नंबर पे Al, एल्यूमिनियम,
14 नंबर पे Si सिलिकॉन, 15 नंबर पे फास्फोरस, 16 नंबर पे सल्फर, 17 नंबर पे Cl क्लोरीन, 18 नंबर पे पोटेशियम, कुछ भी ऑर्गन, 18 नंबर पे ऑर्गन आता है। 18 नंबर पे आ गया आपके पास में ऑर्गन Ar ऑर्गन, 19 नंबर पे के पोटेशियम और 20 नंबर पे Ca कैल्शियम, कैल्शियम। ये आपके 20 तत्व हैं, इनको आपको याद करना है। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। एक चीज़ हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना 9th क्लास में आ चुकी थी। 1 से 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9th क्लास में आ गए थे। इनके नामकरण भी 9th क्लास में आ गए थे। इनके नामकरण के जैसे सोडियम है, अब यहाँ Na आ रहा है, ईएम प्रत्यय लग रहा है इसके साथ। कैल्शियम, इसमें भी ईएम, इसमें भी ईएम, इसमें ऑन प्रत्यय है, इसमें फॉरस अस प्रत्यय है, इसमें सल्फर अर प्रत्यय है, इसमें इन प्रत्यय है।